हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 जिस का बेसब्री से सभी लोगों का इंतजार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर जो है कि हम लोगों के लिए इंग्लिश के लिए कुछ कीजिए सर। जो है कि बाकी हम लोग जो है कि सर मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस तो कर ही रहे हैं सर, बाकी इंग्लिश का कुछ था पता नहीं चल रहा, तो क्या करना चाहिए सर, कैसे करना चाहिए सर। तो उस पर जो है कि वीडियो बनाइए। तो बहुत दिनों के बाद बच्चे लोगों को वेट कराने के बाद, और बच्चे लोग जो है कि काफ़ी हमसे नाराज़ हैं क्योंकि बोलते हैं और समय पर काम नहीं करते हैं। लेकिन कल से मैंने वादा किया है कि बिल्कुल आप लोगों के साथ में पर डे जो है कि कुछ ना कुछ वीडियो बहुत ही शानदार लेके आएंगे। तो चलिए, आज का जो मेन टारगेट है हम लोगों का, टारगेट क्या है, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11। और जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का जो है कि डेट शायद कुछ दिन इंक्रीज कर दिया गया है। जो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं बिल्कुल फिलअप करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और जल्दी नौकरी करना चाहते हैं तो जो है कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका CBT 1 में जो है कि बहुत ही आसान सा सिलेबस दे रखा है, जिसमें देखिए कि जनरल मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल यानी इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल हो जाएंगे आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके लिए 120 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये सब तो बाद में चर्चा करेंगे, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हमें अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है भैया, इंग्लिश से मतलब है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश की बातें करने आए हैं। तो सर सिर्फ अगर यहाँ पे हमको इंग्लिश बताइएगा तो सर मैथ, रीजनिंग, साइंस कौन बताएगा। तो आपको जो है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है अपना दूसरा प्यारा सा चैनल जो बना हुआ है डायमंड मैथ टेक, सेम टू सेम नाम है भैया, उसमें सिर्फ 2.0 लगा हुआ है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस पर भी शानदार सा आपको जो है कि PYQ के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और जल्द जो है कि टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए उस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए डायमंड मैथ 2.0 को, जहां पे आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस का भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जिससे आप एग्जाम में काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी हम जो है कि बातें कर रहे हैं इंग्लिश का, यानी कि इसमें से हमको 30 नंबर कैसे लाना है इस पर बातें करेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो है कि कुछ एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के पैटर्न से जो टेक्निकल पेपर है उसके आधार पर जो है कि हम सिलेबस को रिसर्च किए, बहुत दिन से मेहनत की और जो उसके बाद जो है कि फाइनल डिसीजन पर पहुंचे कि आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर करना चाहिए और जो है कि ये चीज बताना चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं? तो तैयार क्या चीज है, देखिए यहाँ से हम लोगों को इंग्लिश में देखिएगा 2 पोर्शन, यानी कि एक हम लोगों का होता है जनरल पोर्शन, यानी जिसे हम लोग जनरल इंग्लिश कहते हैं, एक होता है ग्रामर पोर्शन, ग्रामेटिकल। ठीक है, यानी कि 2 पोर्शन होता है। देखिए क्वेश्चन जो है कि भैया यहाँ से बेसिकली जो है कि दोनों तरह, यानी कि दोनों टॉपिक से जो है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और मैंने जो है कि यहाँ से अभी PYQ देखा था, कोई जो है अच्छा लेवल का एग्जाम था उसके अनुसार से। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग पहले जनरल इंग्लिश की बातें करते हैं, यानी कि देखिए टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ से आपको मेहनत करना है या नहीं, इंग्लिश पढ़ना है या नहीं, वो आपके ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या डिपेंड करेगा, तो देखिए यहाँ से जो है कि जनरल इंग्लिश में आपको यहाँ से हमने लिखा है, देखिए सबसे पहले साइनोनिम्स लिखा हुआ है, फिर एंटोनिम्स लिखा हुआ है, थर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, फोर्थ में एडमेंट फ्रेजेस, 5 में स्पेलिंग, 6 में कंप्रीहेंशन लिखा हुआ है, 7 में एरर स्पॉटिंग है, 8 में जंबल वर्ड है, 9 में जो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद यहाँ से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। ठीक है, तो ये चीज आपका जो है कि इतना चीज ही हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। तो अब देखिए कि सर कौन कौन टॉपिक को जल्दी कंप्लीट कर ले तो जो है कि हम लोगों को जो है कि लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर में, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम एक एक चीज करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिएगा कि जनरल इंग्लिश इस वाले पोर्शन को अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो जो है कि लगभग इससे जो है कि आपके 12 से 13 सवाल जो है कि आपके यहाँ से रहते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन से यानी कि शायद 17 क्वेश्चन, यही 15 इस तरह से ऑन एंड एवरेज रहता है, 15 मान लीजिए। ठीक है, तो अब जो है कि इसमें देखिए साइनोनिम्स का कोई अता पता नहीं है, एंटोनिम्स का कोई अता पता यानी कि था नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, पहले अच्छे से समझ लीजिए।
अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है फिर भी हमसे पढ़िएगा तो इंग्लिश से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहां से हो गया कि साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, एक जैसन, यानी कि सीधा सीधी अगर हम स्ट्रॉन्ग बोले तो कोई कहेगा सर बोल्ड, तो चलेगा बस, यानी कि बेस्ट मीनिंग कहिए, बोल्ड मीनिंग कहिए, यानी कि क्वेश्चन में आपको वहां पर बेस्ट मीनिंग भी दे सकता है या यहाँ से आपको कहा जाएगा बोल्ड मीनिंग भी कहता है। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, या कहता है फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, या बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द वर्ड। ठीक है, और देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा मीनिंग वाला। कोई कहेगा सर आई एम स्ट्रॉन्ग, तो अगर कोई कहेगा सर मतलब कि आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या हुआ? वीक के कहने के सेंस में हुआ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का अगर अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर हम लोग क्या कहिए व्हाइट का अपोजिट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरीके से दिन का उल्टा रात होता है, तो बस यहाँ पर अपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे वर्ड आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसका देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन देखने के लिए हमको नहीं मिला, लेकिन इसको आपको जरूरत है। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यानी कि अनेक शब्दों के सिर्फ और सिर्फ एक शब्द। अगर मानिए कि आप कोई कहता है सर वह मांस खाता है, ठीक है, इतना बड़ा बोला, कोई कहेगा वह मांसाहारी, यानी कहेगा मांसाहारी, तो मांसाहारी जो ही बोला आपके दिमाग में आ गया, अच्छा वो मांस खाता है। ठीक है, तो यही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई इतना बड़ा सेंटेंस बोला, अगर आप इतना बोलिएगा काम चल जाए तो इतना ही बोलिए, वही चीज को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए आइडम एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरा सुने हैं ना, बस मुहावरा है यहाँ पर आइडम एंड फ्रेजेस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से स्पेलिंग में 2 तरह का स्पेलिंग आपसे पूछा जाता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं स्पेल मिस स्पेल्ड कहिए। यहाँ पे देखिए करेक्ट स्पेल्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, कहेगा कि भैया इस चारों में से बताइए करेक्ट स्पेल्ड कौन सा। उसके बाद आपको जो है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इस चारों में से बताओ कि इनकरेक्ट कौन सा है, यानी गलत कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, ये कॉम्प्रीहेंशन यानी इसको हम लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग यानी कॉम्प्रीहेंशन को जो पढ़ेगा इससे कम जो है कि आपको 3 से 4 या 5 सवाल तक आपको इस कॉम्प्रीहेंशन से देखने के लिए मिलता है। तो जो है कि कॉम्प्रीहेंशन जो है कि जरूर प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही टेलीग्राम चैनल है डायमंड मैथटेक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जो है कि आपको वहां पर कॉम्प्रीहेंशन वगैरह जो है कि भेज दिया जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद जो है कि एरर स्पॉटिंग। अब देखिए एरर स्पॉटिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए? एरर स्पॉटिंग के लिए सीधा सीधी जो है कि ग्रामेटिकल पोर्शन भाई आपको सारा चीज नॉलेज होना चाहिए। अब ग्रामेटिकल पोर्शन में जाइएगा तो ए एंड द आर्टिकल भी होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, क्या होता है प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। यानी कि एरर स्पॉटिंग करने के लिए हमें पूरा संपूर्ण जो है कि इंग्लिश की ज्ञान होनी चाहिए, तब जाके हम एरर स्पॉटिंग कर सकते हैं। यानी कि कॉमन एरर एक भाषा में कहा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि कॉमन एरर, यानी कि बताइए ये अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ वहां पर गलती क्या है उसको निकालिए। ठीक है, ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। अच्छा है, उसका देखिए जम्बल्ड वर्ड, यानी कि ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जम्बल्ड वर्ड यहाँ से रहता है। उसका देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो है कि जनरली देखिए कि किसके लिए दिया जाता है, जनरली आपको जो है कि प्रीपोजिशन के लिए, वो भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो है कि आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मिलता है, लेकिन इसमें से उसी का तो मन है, वर्ब से भी दे देता है, एडवर्ब भी दे देता है, यहाँ पर इंटरजेक्शन कंजक्शन जो भी है सारा चीज यहाँ पर यूज कर देता है। यहाँ पर जो है कि और एक चीज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि 2 टॉपिक जो है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो आपका हो गया ग्रामेटिकल पोर्शन, ये भी तो ग्रामेटिकल ही है, लेकिन देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है इस सब में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा रूल याद, एकदम थोड़ा सा रूल याद रखिएगा, ऑप्शन बताएंगे, उस ऑप्शन से जो है कि आप आंसर को निकाल सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसी तरीके से है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी जो है कि आप इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। किसी में ईज याद रखिए, किसी में वाज याद रखिए, बीइंग याद रखिए, इससे जो है कि आप यहाँ से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को बिल्कुल आसानी से बनाइएगा, काफी कभी गलत नहीं होगा।
और देखिए ये 12 जो है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस दिया हुआ रहता, 4 जो सेंटेंस मतलब कि 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है, उसको आपको क्या करना, उस चारों में से बताना है कि किस में जो है कि बेहतर अच्छे तरीके से जो है कि क्या किया गया, वहां पर सेंटेंस लिखा गया है, कौन सा वहां पर सही मीनिंग दे रहा है सेंटेंस, वो चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 10 से 12 टॉपिक है यहाँ पर, और इसको जो है कि हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से बिल्कुल इजी वे में जो है कि इसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, और जो है कि 30 में से 30 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ तक तो इंग्लिश का चर्चा हो गया। अगर आप देखिए, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस को मत भूलिए, क्योंकि ये मोस्ट वेटेज है, 40 120 नंबर का बात है, यहाँ पर 30 है। और याद रखिएगा कि डीआरडीओ सितंबर यानी कि इसका जो होता है कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, इसलिए जो है कि ये तीनों पे तो सारे लोग तो मेहनत कर ही रहे होंगे, साथ साथ इंग्लिश पर भी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ पर मायने रखेगा, क्योंकि सारे लोग का जो है कि बैकग्राउंड भैया माने खास करके हम STAB सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो क्या होते हैं, सारे लोग जो है कि सारा का बैकग्राउंड जो होता है क्या होता है, यानी साइंस का ही होता है, तो उनका मैथ भी मजबूत होता है, रीजनिंग मैथ साइंस तो मजबूत होता है, रीजनिंग पे थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इंग्लिश पर भी मेहनत करिए। तो बाकी जो है कि आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए। बाकी आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही कम जो है कि कम चीज में कुछ सोचेंगे जल्द ही। तो बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए, और जो ही फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए सामने डेमो क्लास लेके आएंगे। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।